Hello students, our today's topic is write all the factors of any given number. हमें जो नंबर दिया हुआ है हमें उसके सभी फैक्टर्स लिखने हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं? जो नंबर हमें दिया हुआ है वो नंबर जिन जिन नंबर्स से कंप्लीटली डिविजिबल होता है वो सभी नंबर उस नंबर के फैक्टर होते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. हमें 20 के फैक्टर्स लिखने हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 20 किन किन नंबर्स से डिवाइड होता है. सबसे पहले हम लेंगे 1, क्योंकि 1 जो है वो एक मैजिकल नंबर है जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है. देन वी विल राइट 1 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू 20. नेक्स्ट 2. अब क्योंकि 20 में वंस प्लेस पर 0 है, इट मीन्स ये इवन नंबर है और ये 2 से डिवाइड हो सकता है. देन 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 20. 2 के बाद हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 से. 20 में जो 2 डिजिट्स हैं इनका सम करेंगे तो आएगा 2, लेकिन 2 तो 3 से डिविजिबल नहीं है. इट मीन्स 20 3 से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. देन 4 5 ज़ा 20. देन 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 20. नेक्स्ट वन इज 5. बट वेट, हमें 5 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि जब हमने 4 5 ज़ा 20 किया तो 5 तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया. इसलिए अब हम आगे डिविजिबिलिटी चेक नहीं करेंगे और 20 के फैक्टर्स लिखने के लिए यू शेप को फॉलो करेंगे. 1 2 4 एंड देन वी विल मेक यू शेप. मीन्स after 4 we will write 5, 10 and 20. Therefore 1 to 4, 5, 10 and 20 are factors of 20. Next one is 24. Again 1 तो मैजिकल नंबर है. Then 1 multiply 24 equals to 24. वंस प्लेस पर 4 है, इट मीन्स ये इवन नंबर है. देन 2 से डिवाइड होगा. देन 2 12 ज़ा 24. अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है कि 2 की टेबल में 12 टाइम में 24 आता है, देन यू कैन डिवाइड 24 बाई 2. अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी. 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम दिए हुए नंबर के डिजिट्स का सम करेंगे. 4 and 2 6. अब क्योंकि 6 3 की टेबल में आता है, इट मीन्स 24 भी 3 की टेबल में आएगा. देन 3 8 ज़ा 24. अब हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 4 से. यहाँ हमें ओनली प्राइम नंबर्स के साथ डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी है. हम यहाँ प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर दोनों के साथ डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि फैक्टर प्राइम नंबर भी हो सकता है और कंपोजिट नंबर भी. देन 4 मल्टीप्लाई 6. 4 6 ज़ा 24. 5 की टेबल में चेक करेंगे. वंस प्लेस पे 5 या 0 नहीं है, इसलिए ये 5 की टेबल में नहीं आएगा. अगेन 6. बट अगेन क्योंकि 4 6 ज़ा 24 किया तो 6 तो पहले से आ चुका है, तो अब हम अगेन आगे डिविजिबिलिटी चेक नहीं करेंगे और अगेन यू शेप को फॉलो करेंगे. देन 1 2 3 एंड 4. देन वी विल गो अपसाइड. 6 8 12 एंड 24 आर फैक्टर्स ऑफ 24. नेक्स्ट वन इज 18. 1 मल्टीप्लाई 18. ये तो हमें बिना डिविजिबिलिटी चेक किए ही नोट डाउन कर लेना है. देन 2 मल्टीप्लाई 9. क्योंकि वंस प्लेस पर हमारे पास है 8 और ये है इवन नंबर. देन 2 9 ज़ा 18. 3 से चेक करने के लिए 1 और 8 को ऐड करेंगे, 9 आएगा. 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 18 भी 3 की टेबल में आएगा. देन 3 6 ज़ा 18. 4 की टेबल में 18 नहीं आता. 5 की टेबल में भी 18 नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है. देन 6 3 ज़ा 18. लेकिन 3 6 जा हम पहले से कर चुके हैं और 6 3 जा 3 6 जा का रिवर्स होता है, इसलिए अगेन हम डिविजिबिलिटी आगे चेक नहीं करेंगे और अगेन यू शेप को फॉलो करेंगे. देन 1 2 3 6 9 एंड 18 आर फैक्टर्स ऑफ 18. नेक्स्ट वन इज 64. 1 मल्टीप्लाई 64 इक्वल्स टू 64. वंस प्लेस पर 4 है, देन इट इज डिविजिबल बाई 2. देन 2 मल्टीप्लाई 32 इक्वल्स टू 64. 6 एंड 4 10 होता है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. 4 से डिवाइड करने के लिए 4 16 ज़ा 64. वंस प्लेस पर 5 या 0 नहीं है, इसलिए ये 5 से डिवाइड नहीं होगा. 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इवन नंबर होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए, बट ये इवन नंबर तो है
बट 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, इट मीन्स ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 8 8 जा 64। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास सेम नंबर आ गया, इसलिए यहाँ भी अब हम आगे डिविजिबिलिटी को चेक नहीं करेंगे। अगेन यू को फॉलो करेंगे, 1 2 4 8, लेकिन जब u को फॉलो करेंगे तो अगेन 8 आएगा, और 8 तो हम ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं, तो हम 8 को 2 टाइम नोट डाउन नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे 16, 32 एंड 64 आर फैक्टर्स ऑफ 64। नेक्स्ट वन इज 23। 1 मल्टीप्लाई 23 इक्वल्स टू 23। ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 + 3 5 होता है, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 2 से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए 4 से भी नहीं होगा। 1s प्लेस पर 5 या 0 नहीं है, इसलिए 5 से भी नहीं होगा। अब हम इसकी डिविजिबिलिटी कहाँ तक चेक करेंगे, क्योंकि ये तो न 2 की टेबल में आया, न 3, न 4, न 5। तो इसके लिए एक और मैजिक रूल होता है, वो है कि हमें कुछ स्क्वायर्स लर्न करने की नीड होती है। जैसे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। ये होती है स्क्वायर वैल्यूज। हमें फाइंड आउट करना है कि हमें जो नंबर दिया है वो किन 2 स्क्वायर वैल्यूज के बीच में आता है। अब हमें दिया है 23 और ये आता है 4 और 5 की स्क्वायर वैल्यूज के बीच में, इसलिए हम 5 तक ही डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके आगे डिविजिबिलिटी चेक करने की नीड नहीं है। इट मीन्स 23 के ओनली 2 ही फैक्टर्स है, 1 and 23. Therefore, we can write 1 and 23 are factors of 23. I think मैजिक ट्रिक्स के साथ फैक्टर्स फाइंड आउट करना आपके लिए हो गया है बहुत ही इजी। So, this is your homework time. You have to find out factors of 35, 76, 36, 125 and 21. And if you have any doubts, you can share your doubts with me in comment box. और इसी तरह की और मैजिक ट्रिक सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।